लेकिन जमीनी धरातल पर कई जगह ऐसे हैं प्रदेश में जहां अभी भी गौधाम बन करके तैयार नहीं हुए हैं। कि अब साल भर लगभग गौधाम योजना लॉन्च हो रही है और बाद भी आज गौ माता मन दर दर के ठोकर खाते। तो सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम एक बार गौ माता के प्रति बिल्कुल ध्यान देवाए। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आज भी जो गौ है, गौवंश है, वो अभी भी सड़कों में देखी जा रही है, क्योंकि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जब लोग जाते रहते हैं दुर्घटनाएं हो जाती है। कभी कभी गायों के साथ, गायों से टकरा करके लोग गिर जाते हैं, उनको भी वो भी चोट लग जाती है। इसकी योजना की बात करें तो पूर्व सरकार में, कांग्रेस सरकार में गौठान योजना चल रही थी, जिसके बाद भी सड़कों पर उस समय गाय देखी जा रही थी। और अब भी गौधाम योजना सरकार की चल रही है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में है, आंकड़ों में है। लेकिन ज़मीनी धरातल पर कई जगह ऐसे हैं प्रदेश में जहां अभी भी गौधाम बन करके तैयार नहीं हुए हैं। और उस गौधाम के नहीं बनने से अभी भी सड़कों पर गाय विचरण कर रही है, घूम रही है, और उसको यथावत स्थान न मिल पाने से कहीं ना कहीं गायों की सुरक्षा और उसके संरक्षण पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरकारों की कितनी गंभीरता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूर्व सरकार में भी सड़कों पे गौ वंश दिखते थे। अभी भी लगभग 2023 से आप देख रहे हैं एक भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी और एक साल से इसके घोषणा हो जाने के बाद भी अब तक गौधाम कई जगह पर नहीं बन पाए हैं, जिससे गायों की स्थिति दयनीय होती जा रही है प्रदेश में। कुछ गौ सेवक हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्या उनका कहना है इस विषय पे। आप लोग लगातार गौ सेवा करत था, आप मन का कहना है ये जो सड़क में गाय दिखते हो मन के लिए? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अब साल भर लगभग गौधाम योजना लॉन्च हो रही है और बाद भी आज गौ माता मन दर दर के ठोकर खाते, रोड मन में अपन एक्सीडेंट वगैरह से देहांत हो जावत है। और गौ माता ला तो सर्वोपरि विश्व में तो तीन माता हैं, एक धरती माँ है, एक अपन स्वयं का माँ हुआ है और गौ माता है। अब गौ माता के दर्जा तो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और आज कहीं ना कहीं आज एक संगठन से जुड़े हैं ना, तो ये सब चीज़ देखबे तो दर्द होते। तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ माता ला एक उचित दर्जा और एक कहा जाए एक उचित स्थान, कानून व्यवस्था अच्छा रहा है, ताकि एक्सीडेंटल वाला जो बेधड़क मतलब निस्वार्थ, मतलब आज ऐसे हो गई स्थिति है कि गौ माता ला एक खिलौना का सामान समझ ले हैं, मतलब ठोक के चल देना और बिंदास। तो ओला का है, आज हमारे कहडोल में नगर पंचायत जो हवा है बहुत अच्छा मतलब अपन सर्विस देते। और सर्विस के साथ साथ कहा जाए यहाँ के नगरवासी मन इतना बढ़िया सहयोग करत हमारे मन के कि यहाँ बढ़िया इलाज होते, पशु चिकित्सालय भी मस्त सहयोग है। तो शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता कि इकर मन के प्रति बढ़िया से एक ठो उचित व्यवस्था कानून लागू करें। ये सब देख के मतलब आत्मा का है थोड़ा थोड़ा पिघल जाते कहा जाए। और माता तो सर्वश्रेष्ठ ही माता है, गौ माता ला सर्वश्रेष्ठ मानथन और आदि अंत तक के मानत आथन और आबो करो मन, यही हवा। लगातार सड़क में भी देखे जाते हैं, ओकर सुरक्षा ऊपर बड़े सवाल खड़ा हो जाते कई बार। कई का लगते कि कैसे टाइप के ये योजना है चलना चाहिए एक गौ सेवक के तौर पे? कैसे सोचता हो आप मन की जो गौवंश है छत्तीसगढ़ भर में, मन के लिए कैसे सेवा करना चाहिए सरकार ला, कैसे लगते? सरकार से तो यही निवेदन है कि एक बार अगर मान ले जाए शासन प्रशासन एक उचित दर्जा अगर गौ माता देते तो एक का है, एक भय होना चाहिए। आज भय नहीं है। अरे थोड़ा बहुत भी अगर भय रहती तो आज ड्राइवर भाई मन सावधानीपूर्ण चलातीस गाड़ी ला, या फिर जैसे भी मतलब एक कहा जाए इंसान ला तो अभी सोचता तो स्वार्थी महसूस हो गए, मतलब ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं कहा जाए शासन प्रशासन से वही निवेदन है कि एक बार कम से कम गौ माता पर ध्यान देते हुए ना एक उचित कानून व्यवस्था और अपन जो भी निर्णय हुआ है तेला रखतीस तक आए, थोड़ा कड़ाई होतीस कहना है। और एला तो सर्वोपरि कोई बोले की जरूरत नहीं कि गौ माता है का चीज़, बोला तो आदि अंश से सब जाना थे कि गौ माता के का महत्व है, ओकर काय है हवा। आज ओकर ओकर पीछे मतलब कई मैं था जतका दुनिया में हुई मैं था तो दूध आखिर पी के कहीं न कहीं वंश ओकर चलत मान के चल अभी भी तेला भी भूल चुके हैं। आज ओकर से जितना भी प्राप्त चीज़ पहली रही से किसान भाई मन के भी ओकर बाद भी मतलब कहा जाए स्वार्थी हो गए कहा जाए, सीधा सीधा ऐसे हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम एक बार गौ माता के प्रति बिल्कुल ध्यान देवे और उचित कानून व्यवस्था लागू कराए ओकर लिए। प्रदेश में भैया गांव इस तरह में हम देखथन ग्रामीण इलाका में कि
घूमत रहिथे, गाय है इधर एती उती घूमत रहिथे, तेकर से फसल ल भी नुकसान हो जाथे खेती किसानी के दिन का कहना चाहूँ, का आह्वान कर रही सरकार से? मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि पहली गलती तो हम मन के नहीं कि ओकर रख रखाव नहीं करतन। शासन प्रशासन तो अलग बात है, पहली रख रखाव तो हम अलग करना चाहिए, ओला माता समझ के सेवा करना चाहिए। हमार पहली कर्तव्य वही है। कर्तव्य तो शासन प्रशासन निभावेज करिए। अगर हमू कर्तव्य निभाना चालू करबो, शासन प्रशासन बिल्कुल कर्तव्य निभाई। ओकर से भी विनती है शासन प्रशासन से कोई ऐसे नियम बनाए आम जनता के लिए, जो गौ माता ला हर कोई घर में एक गौ माता रहना चाहिए। मोर यही है, हर घर में एक गौ माता होना चाहिए। शासन प्रशासन एक नियम एक कानून बनाए तो एक सुरक्षा हो सकत है। और एक तरीका से जहाँ भी देखबे रोड में पड़े गौ माता का इज्जत नहीं, एक दर्द होते हैं। आज सब कोई दूध पिए हैं, हमू पिए सबे पिए, आप मन भी पिए है। एला समझना है, एला वो भी समझना है, शासन प्रशासन ला भी समझना चाहिए। वो भी गाय माता की ही दूध पियाते हैं, वही है। एक साल हो गए लेकिन गौधाम नहीं बने हुए यहाँ, और गाय अभी भी विचरण करत है सड़क में, का कहना चाहूँ सरकार से? एक साल हो गया योजना निकालहा कहरी से, सरकार अभी तक नहीं करे। और यहाँ तो खैर सेवा गो सेवा हेवे वहाँ ठीक होते, लेकिन शासन ला जो योजना निकाले रही से वो जल्दी लागू करना चाहिए। यही विनती है शासन प्रशासन से, सरकार से। आह्वान अभियान भी चलत ना, तेमा कम से कम आमजन से भी निवेदन है कि अभी हस्ताक्षर अभियान चलत है तो ओकर से शायद शासन है बढ़िया से कर वो करे। और ये जो हमारा अभियान है यह एक धार्मिक रूप से अच्छा से चलत है। शासन प्रशासन से यही विनती है, और आम जनता से भी मैं निवेदन विनती करता है कि जितना हो सके हस्ताक्षर अभियान में अपन साथ देवे और बढ़ चढ़ के हमारे मन के सहयोग करे, ताकि गौ माता ला एक उचित स्थान मिल सके। मेरे हिसाब से तो बलौदाबाजार ज़िले में प्रथम और छत्तीसगढ़ में भी लगभग यह नगर जो है गिने चुने नगरों में गौ सेवा हेतु सम्मिलित किया जाएगा और किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ जो दुर्घटना जनित गौ वंशज है जो बच जाते हैं रोड पे दुर्घटना उपरांत, उनको नगरवासी गौ सेवक अनन्य टीम है, कई टीम है, 2-3 टीम हैं गौ सेवा के, उनके द्वारा उपचार इलाज यथास्थल ही देकर यहाँ पर पहुँचाया जाता है। आगामी उपचार इलाज हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ता है गौ चिकित्सक के सहयोग से, जो कि गौ चिकित्सालय में सूचना उपरांत सदैव यहाँ सहयोग हेतु तत्पर रहते हैं, पहुँचते रहते हैं। उक्त कारणों से और नगरवासियों और नगर पंचायत के द्वारा इनके सेवा सुरक्षा में दिए जा रहे सहयोग से, मेडिसिन की उपलब्धता इत्यादि से यहाँ लगभग 70-80% दुर्घटना जनित गौवंशों को बचा लिया जाता है। हाँ, जो सुरक्षित स्वस्थ होने के बाद उसको आसपास चरने फिरने हेतु भी रिलीज किया जाता है।